आज है रविवार 21 सितंबर 2025 को अमावस्या है। ये अमावस्या कल रात करीब 1:24 तक रहेगी। उसके बाद नया महीना यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। तो ये शुरू करते हैं आज की बड़ी 15 खबरों को। मोदी जी ने अपने होम स्टेट गुजरात पहुंचे, भावनगर में रोड शो किया, एयरपोर्ट से रोड शो शुरू किया। करीब 1 किलोमीटर का रास्ता तय हुआ, गांधी मैदान तक रोड शो चला। वहां जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ी। लोग हाथ हिलाकर मोदी का स्वागत कर रहे थे। मोदी जी भी लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। इस रोड शो का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, बीजेपी ने पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने करारा जवाब दिया, बोले राहुल पावर पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, असलियत में वो वोट चोरी कांग्रेस ने की थी। हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक का चुनाव रद्द किया, बीजेपी बोली असली वोट चोरी वही है। राहुल गांधी का आरोप बेबुनियाद है, बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार करने में पीछे नहीं रही। इस बयान पर सियासत गर्म हो गया। राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा, मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया। ये हमला ऐसे समय किया जब अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया। H-1B वीजा नियम और सख्त हो गए। ट्रंप ने नया आदेश साइन किया, अब हर आवेदन पर $1 लाख फी देनी होगी। इससे भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर असर पड़ेगा, कंपनियों पर भी भारी बोझ पड़ेगा। राहुल बोले मोदी इन मुद्दों पर कमजोर है। उनके बयान से सियासी माहौल गर्मा गया। देश में कहीं मानसून विदा हो रहा है तो कहीं भारी बारिश आफत आ रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ, हिमाचल प्रदेश में बादल फट गए, दोनों जगह हालत गंभीर है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन ठप हो गया। राजस्थान में भी कई जिलों में बारिश हुई, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। IMD ने इस पर जानकारी दी। मानसून का ये दौर लोगों के लिए मुसीबत बन गया। ट्रंप ने भारत को बड़ा झटका दिया, H-1B वीजा पर भारी फी लगा दी। अब हर साल $1 लाख देने होंगे। भारतीय IT वर्कर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। 17% वीजा भारतीयों को मिलता है। अब वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा, कंपनियां भी परेशान होंगी, नौकरी के मौके घट सकते हैं। भारतीय अमेरिका परिवार भी प्रभावित होंगे, लोगों में चिंता का माहौल है। H-1B वीजा पहले सस्ता था, कंपनियां कुछ $100 में अप्लाई करती थी। लॉटरी में नाम दर्ज कराने के लिए $215 लगते थे। फॉर्म 129 के लिए $780 फी थी, लेकिन अब ट्रंप ने बड़ा बदलाव कर दिया। नई फी $1 लाख तय कर दी। भारतीय कंपनियां भी परेशान हो गई। विदेश में काम करने वाले कर्मचारियों पर असर होगा। ये नियम भारतीयों के लिए सबसे बड़ा झटका है। अमेरिका का ये कदम विवादों में है। कम आमदनी वाले लोग छोटे लोन लेते हैं। पहले माइक्रो फाइनेंस पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया। लोग माइक्रो फाइनेंस छोड़कर गोल्ड लोन ले रहे हैं। सोने की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, गोल्ड लोन पर ब्याज भी कम है। MSIF लोन देने में सतर्क हो गए। रिपोर्ट ने बताया कि 2025 में सोने की कीमतें 44% बढ़ी। इससे गोल्ड लोन का ट्रेंड बढ़ा, लोगों की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती हैं। लोग अलग अलग जगह निवेश करते हैं। किसी स्कीम में कम रिटर्न मिलता है, किसी में ज्यादा मिलता है। जो रिस्क लेते हैं वे SIP में निवेश करते हैं। SIP में म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है, छोटी रकम में भी करोड़पति बना जा सकता है। नई रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ, SIP में जमा पैसा 9 साल में 8 गुना बढ़ा। लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। युवाओं में SIP सबसे लोकप्रिय विकल्प बन गया। ITR फाइल करने से पहले ध्यान जरूरी है। ज्यादातर लोग खुद ही ITR भरते हैं। फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS चेक करना चाहिए। AIS भी अच्छे से देख लेना चाहिए, वरना गलती हो सकती है। गलती हुई तो नोटिस आ जाएगा। ये नोटिस 1 महीने में मिल सकता है, तब तक तारीख निकल सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ट्रंप ने अफगानिस्तान पर बयान दिया, बगराम एयरबेस पर फिर कब्जा चाहते हैं। तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया, बोले विदेशी सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बगराम एयरबेस पहले अमेरिका का बड़ा बेस था। 2021 में अमेरिकी सैनिक वहां से हटे। जो बाइडेन ने आदेश दिया था, अब ट्रंप फिर वापसी चाहते हैं। इससे विवाद और बढ़ गया। H-1B वीजा पर नया झटका आया, ट्रंप ने सालाना फी $1 लाख कर दी। अमेरिकी कंपनियों पर बोझ बढ़ेगा, विदेशी वर्कर हायर करना मुश्किल होगा। भारतीय वर्कर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि 70% वीजा भारतीयों को ही मिलता है। अब कंपनियां सोच समझकर हायरिंग करेंगी। भारतीय टेक सेक्टर पर असर होगा, नए जॉब के मौके कम हो सकते हैं। लोगों में चिंता बढ़ गई, इससे टेक कंपनियों की टेंशन बढ़ गई। भारतीय और चीनी कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा आदेश दिया, सभी H-1B और H-4 वीजा
वीजा वाले तुरंत लौटे। 21 सितंबर की डेडलाइन रखी गई। अब कंपनियों को भारी फी देनी होगी। कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस नियम का असर पूरे इंडस्ट्री को होगा। दिल्ली में गैंगस्टर्स बढ़ रहे हैं। पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया। नेशनल और इंटरनेशनल गैंग निशाने पर हैं। बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। कई कुख्यात गुर्गे गिरफ्तार किए गए। राजधानी में अपराधियों की खैर नहीं। दिल्ली पुलिस सख्ती दिखा रही है। लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस का ये ऑपरेशन चर्चा में है। अपराधियों की शामत आ गई। हीरो HF डिलक्स बाइक की डिमांड बढ़ रही है। फेस्टिव सीजन में लोग इसे पसंद कर रहे हैं। सिर्फ 10,000 डाउन पेमेंट पर मिल रही EMI भी आसान रखी गई। इसकी माइलेज 70 किलोमीटर है। कीमत 60,000 से 72,000 तक है। 97.2 cc का इंजन दिया गया। फीचर्स और कलर ऑप्शन भी अच्छे हैं। बाइक दिखने में भी आकर्षक है। डेली यूज के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बड़ा खुलासा हुआ। 2 गाड़ियों से 6.6 करोड़ कैश पकड़ा गया। पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग की। गाड़ियां महाराष्ट्र पासिंग थी। कुम्हारी के पास गाड़ियां रोकी गई। गाड़ियों में कैश देकर पुलिस चौंक गई। शनिवार सुबह सूचना मिली। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बड़ी रकम जब्त कर ली गई। इस मामले की जांच जारी है।